हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। अभी आपको जैसे कि पता है कि एमपीपीएससी के जो भी कोचिंग के नोट्स हैं हम उसका रिव्यू लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो अभी इससे पहले अपन ने चेतन मीना सर के नोट्स जो हैं उसका रिव्यू ले लिया था। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी वो रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, नोट्स का रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी जो भी नोट्स के रिव्यू हम देखेंगे उससे आप अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो रोजगार निर्माण की हमने बुक लॉन्च करी है, ये वाली आपने देखी होगी, तो इसका क्योंकि अपडेट्स भी आते जा रहे हैं आपके सामने लगातार जैसा भी है, तो ये जो बुक है हमारी, ये आपके लिए जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी दे रहे हैं या फिर अदर पीएससी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल इन सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जहाँ भी आपका जीके आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, साथ ही जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ये क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उनका क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो लेकर रोजगार निर्माण में इस बुकलेट के फॉर्म में आपके पास हर 6 महीने में आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो हर हफ्ते रोजगार निर्माण का पेपर पढ़ना पड़ता है उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि ये अभी जो पेपर है ये वैसे भी अभी कुछ ही जगह पे अवेलेबल है। तो आपको अगर ये बुक मिल जाएगी तो 6 महीने के अंदर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, साथ ही ये बुक आपके पास होगी तो आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे दोबारा से। तो इससे क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उसकी लाइफलाइन बढ़ जाती है। पेपर तो आता है, हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो रखे रह जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। और बहुत अच्छे से मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो आपको इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि हमारे पास अगर क्वेश्चंस एक फॉर्म में हो जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए चलिए रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू से पहले बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो नोट्स का रिव्यू आप देख रहे हो, ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो अभी स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, नोट्स का रिव्यू देखिए अच्छे से। उसके बाद अगर आपको लगता है, पहले तो अभी एनालिसिस करके आप नोट्स के बारे में पूछ ज़रूर सकते हैं, पर आपका जब पूरा रिव्यू हो जाएगा ना, अभी अब और भी नोट्स लेकर आएंगे, उनके रिव्यूज़ भी देखिए आसानी से। उसके बाद फिर जब आपको नंबर आपको भी यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, जो उस पर आप कॉल करके ये नोट्स मंगवा सकते हैं। अपने इस नंबर पर आप कॉल करके अपने जो भी नोट्स आपको चाहिए हैं वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आकार आईएएस का जो सबसे पहला, तो आज हम पेपर 2 के देख रहे हैं। इससे पहले हमने पेपर 3 का देखा था, चेतन मीना सर के जो नोट्स देखे थे वो पेपर 3 के देख लिए थे। आकार आईएएस का आज हम पेपर 2 का देख लेते हैं। इसमें स्टार्ट करें पार्ट बी से, पार्ट बी की यूनिट 5 से। तो चलिए इसके नोट्स के रिव्यू देख लेते हैं। हमारा प्रोसेस वही रहेगा, हम सिलेबस से पहले जो भी टॉपिक्स होंगे उसके साथ मैच कर लेंगे, कैसा कंटेंट इन्होंने दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, आपका जो पेपर नंबर 2 है उसका पार्ट बी का यूनिट 5 देख रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, यही हमारा सिलेबस के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये रहे यूनिट 5। यूनिट 5 में यहाँ पर ये रहे आपके टॉपिक्स और साथ में इन्होंने दिया हुआ है वेटेज भी आपको कि क्वेश्चंस जो हैं कैसे कैसे इन्होंने पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने स्वास्थ्य, कुपोषण, जनसंख्या। फिर दिया हुआ है स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धति, केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य संगठन और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब ये सिलेबस से कितना मैच कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इन्होंने दिया हुआ है जनसंख्या और स्वास्थ्य, उसकी बाद समस्याएं हैं उसकी, क्योंकि मेन हेडिंग ये हो गई। अब उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण। तो इन्होंने हेडर पॉइंट में दे दिया हुआ है और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जो भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं वो उसी के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे 26 पेज का है, तो इसमें पूरी चीज़ जो है कवर करके रखी होगी। ऐसे इन्होंने कुपोषण दिया हुआ है। आप कुपोषण के अंदर जाएंगे अपन, तो जो भी समस्याएं हो सकती हैं, जो भी उसका अंदर का कंटेंट होगा कुपोषण से रिलेटेड, वो सभी इसी के अंदर आपको दिख जाएगा। ऐसी जनसंख्या में पूरा जनसंख्या से रिलेटेड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियाँ अलग से दी हुई हैं। फिर उसके बाद है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, तो ये पूरा आपको इसी के अंदर। आगे अपन देख लेते हैं हर एक टॉपिक का कि इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है टॉपिक को। सबसे पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य। अब देखिए स्वास्थ्य में इन्होंने परिचय दिया और उसके बाद इन्होंने कैसे टॉपिक को डिवाइड किया है। भारत में कैसा स्वास्थ्य होगा, भारत में अगर स्वास्थ्य है तो उसके महत्वपूर्ण आंकड़े, तो इंडेक्स भी आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। फिर पारिवारिक स्वास्थ्य दिया हुआ है। अब पारिवारिक स्वास्थ्य होने के बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो आपको यहाँ पर इसका सर्वेक्षण भी मिल गया, सर्वे वाला भी इन्होंने पार्ट दिया हुआ है।
फिर उन्हें दिया हुआ है भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मूलभूत ढांचा, ये इन्होंने उसके बाद सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। अब आती है बात, इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इस स्वास्थ्य संबंधित पहले हेडिंग वाला पॉइंट देख लिया, तो अभी अपन ने क्या देख लिया, स्वास्थ्य का एक हेडिंग पॉइंट देख लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया उसके जो सब टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी देख लिए, फिर उससे भी अंदर संभावित और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अंदर बन सकते हैं कंटेंट में, तो वो भी इन्होंने टॉपिक वाइज दे के रखा हुआ है। अब इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जब भी आप ऐसे लिखेंगे और अगर आपके पास हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके उस फॉर्म में भी दिया हुआ है ताकि आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप यहाँ से उपनिषद का एक कोट उठा सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया हुआ स्वास्थ्य से रिलेटेड एक कोट है, उसको देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर इन्होंने कोट्स दिए हुए हैं जो आपको ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। अब इन्होंने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, फिर फ्लो चार्ट में कुछ पॉइंटर्स बता दिए कि आपको इस पूरे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अब इन्हीं को इन्होंने फिर एक हेडिंग पॉइंट में उठाकर एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हो गया इसका, यहाँ पर आपका फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर यहाँ स्वास्थ्य सेवा में सुधार के अन्य उपाय, तो यहाँ पर इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है। लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो आपके पास ये अगर 5 में आया तो 5 पॉइंटर्स भी हैं, और 11 में आया तो आप एक इंट्रोडक्शन के लिए 2 लाइन ऊपर लिख सकते हैं, 8 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, और कंक्लूजन में आप फिर 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। तो ये आपको फुल फ्लेज आंसर के फॉर्म में भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, अगर वो दी हुई है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी दी हुई है, 2017 की यहाँ पर दी हुई है, इसके प्रमुख बिंदु भी दिए हुए हैं आपको, और साथ में हेल्थ इन इंडिया एक ओवरव्यू भी दिया है, हॉलिस्टिक ओवरव्यू, कि हमारा देश की आज़ादी से 1951 से लेकर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है। तो भारत में जो भी योजनाएं आई हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो इन्होंने एक ही बार में दिया हुआ है। तो नोट्स तो काफ़ी सही दिए हुए हैं। ये आ गए आपके अभ्यास प्रश्न, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब आपने एक बार अच्छे से इसके नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद देखिए आपको 3 मार्कर्स में इन्होंने दे दिए हैं कि यहाँ पर आपके 3 मार्कर्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप वापस पीछे जाएंगे, वापस हम पीछे देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ऐसे कौन से 3 पॉइंटर्स हैं। मेरी मानिए तो आप 5 पॉइंटर्स हमेशा हर एक टॉपिक के रखिए, कम से कम एग्जाम टाइम में जब आप जाओ तो 3 तो याद आ ही जाएंगे आपको। ऐसे ही आप 5 अंक में जाओगे तो 5 अंक में आपको ये दिए हुए हैं फिर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप देखिए, फिर उसके बाद 11 मार्कर्स में ये दिया हुआ है। तो ये हमने देख लिया एक बहुत अच्छे से स्वास्थ्य वाला टॉपिक, बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें इन्होंने दिया हुआ है। पहले टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉइंटर्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसा भी वो कर सकते थे वैसे दिया हुआ है, और उसके बाद उसी से रिलेटेड लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आकर आए इसके नोट्स हैं, उसमें जो टॉपिक है पहले वो टॉपिक देख लेते हैं, संक्रामक एवं असंक्रामक रोग। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है वो इन्होंने दिया हुआ है पहले ही। जैसे प्रश्न पत्र 2 में जब आप पार्ट बी देखेंगे तो उसमें यूनिट 5 में भी इसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर जब आप प्रश्न पत्र 3 मतलब जब आप पेपर 3 में जाएंगे तब यहाँ पर जो इसकी यूनिट है, यूनिट 3 और 6, इन दोनों में भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इससे आपको क्या हो गया, ये एक आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह के जो टॉपिक हैं एक तो 2 यूनिट्स में आपको आ रहे हैं। देखिए इसके कवर पेज पे तो उसमें हमारे पास 3 यूनिट्स निकल कर, एक पेपर 2 की और एक पेपर 3 की। तो हम इसमें देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट इन्होंने क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया हुआ है स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ, फिर उसके बाद है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और केंद्र एवं राज्य के स्वास्थ्य संगठन। तो इन्होंने तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इसमें बहुत सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी डीप में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके हमको जो मटेरियल है वो ऐसे ऑफलाइन मिलते भी नहीं है। देखिए इन्होंने जैसे स्वास्थ्य के बारे में बताया, तो स्वास्थ्य लिया उन्होंने टॉपिक। स्वच्छता में देखिए मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व दे दिया है, प्रकार दे दिए हैं, प्रबंधन दे दिया है इसमें आपको। भारत में स्वच्छता हेतु किए गए जो भी प्रयास हुए हैं वो भी दे दिया, और बीमारियां भी दी हैं, तो बीमारियों में रोगों के प्रकार दिए हुए हैं। अब इन्होंने कैसे दिया हुआ एक बार देख लेते हैं इसका प्रेजेंटेशन।
तो इन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, स्वच्छता एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रकार दे दिए, प्रकार के पॉइंटर्स के फॉर्म में दे दिए हैं। जो भी पॉइंटर्स है ना उन्हें अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमको एग्जाम में ना यही होता है, बच्चों के रिव्यूज़ भी आते हैं कि हम यहाँ से याद करके जाते हैं पर हम वहाँ पॉइंटर्स ही भूल जाते हैं। तो इसमें हमने ये देख लिया कि इन्होंने सबसे पहले टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पर देखिए इन्होंने संक्रामक रोग के टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसी को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इन्होंने सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कुछ इन्होंने इस तरह से इसको प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी जो एमपीपीएससी मेंस की सीरीज चल रही है ना, उससे आप जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही आपको एक टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा इस वीडियो के नीचे, तो अगर उससे आप जुड़ जाएंगे ना तो वहाँ पर हम मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो उसमें आपको पता होगा अपनी सिंधु घाटी सभ्यता उसका भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका जो वैदिक धर्म है उसका भी हो गया है, जैन बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो मेंस की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी डिस्कस होती जाएंगी। हमने सारे नोट्स जो अभी देखे, हमने आकार आईएएस के कोचिंग के नोट्स का रिव्यू ले लिया है। इसमें मैंने आपको आज पेपर 2 का डिस्कशन करा दिया। पेपर 2 में यूनिट 5 हमने देख ली एक बार में, और फिर बाकी के जो कंबाइंड यूनिट्स थी जिसमें यूनिट 6 और यूनिट 3 पेपर 3 से थी और पेपर 2 से यूनिट 5 थी, तो उसके जो भी कंबाइंड टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी फीडबैक है या कोई भी क्वेरीज रहेंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इससे जुड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। या आप अगर आज ही चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। रोजगार निर्माण की बुक आप लेना चाहते हैं तो साथ ही नंबर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बुक को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोचिंग के नोट्स का रिव्यू लेकर। बाय।